यह कहानी है एक सफर की। एक सफर जिसकी शुरुआत 3 फरवरी 1959 को भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करकमलों द्वारा हुई थी, जब उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में राउरकेला इस्पात संयंत्र के नवीनतम ब्लास्ट फर्नेस पार्वती से तरल धातु की टैपिंग शुरू हुई। यह सफर संयंत्र के उत्पादित 100 मिलियन टन से अधिक तप्त तरल लोहे की है, जिसने लाखों लोगों की जीविका और जीवन को स्पर्श किया है और संवारा है। यह देश के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र का सफर है, जिसने देश को मजबूत और सुरक्षित किया तथा पूरे क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि का अग्रदूत बना। ब्लास्ट फर्नेस पार्वती से शुरू यह सफर को सुदृढ़ बनाते हुए वर्ष 1960 में ब्लास्ट फर्नेस 2 लक्ष्मी और 1962 में ब्लास्ट फर्नेस 3 सरस्वती उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो गए। 3 जुलाई 1967 को ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा भी इनके साथ जुड़ गई, जिससे कि संयंत्र के हॉट मेटल क्षमता बढ़कर प्रति वर्ष 1.8 मिलियन टन पहुंच गई। साथ ही साथ वर्ष 1959 में स्टील मेल्टिंग शॉप, 1960 में प्लेट मिल, 1960 में ERW पाइप प्लांट, 1961 में हॉट स्ट्रिप मिल, 1961 में कोल्ड रोलिंग मिल, 1969 में स्पेशल प्लेट प्लांट, 1976 में स्पाइरल वेल्डेड पाइप प्लांट, 1984 में सिलिकॉन स्टील मिल और कई सारे सर्विस यूनिटों के साथ साथ अन्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यूनिटें भी अस्तित्व में आए, जो RSP को देश के फ्लैट और ट्यूबुलर इस्पात निर्माता के अग्रणी उत्पादक का पहचान दिलाया। शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ोतरी के साथ इस्पात के मांग में भी वृद्धि हुई, जो देश के समृद्ध और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गठन हुई और राउरकेला इस्पात संयंत्र उसका हिस्सा बन गया। सेल के छत्र छाया में RSP ने बड़े पैमाने पर एक आधुनिकीकरण शुरू किया, जो वर्ष 1997 में पूरा हुआ। 1996-97 में स्टील मेल्टिंग शॉप 2 की स्थापना से ब्लास्ट फर्नेस के उत्पादन में वृद्धि हुई और संयंत्र के वार्षिक हॉट मेटल क्षमता बढ़कर 2 मिलियन टन हो गई। फिर एक ऐतिहासिक आधुनिकीकरण एवं विस्तारण के चरण का समय आया, जिसमें इस्पात संयंत्र की क्षमता को दुगना से अधिक यानी प्रति वर्ष 4.5 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई। अतः उस वक्त देश की सबसे बड़ी परिचालन ब्लास्ट फर्नेस के रूप में 2.8 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन क्षमता वाले ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा का उद्गम हुआ। फर्नेस के साथ साथ विस्तारित रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, एक नया सिंटरिंग प्लांट, एक नई कोक ओवन बैटरी, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में एक नया BOF और एक कास्टर तथा एक नई प्लेट मिल के अलावा कई अन्य सहायक इकाइयां और नई सुविधाएं जोड़ी गई। RSP का आधुनिकीकरण और विस्तारण भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रैल 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ब्लास्ट फर्नेस 5 के स्थिरीकरण के साथ ब्लास्ट फर्नेस 1 को अपग्रेडेशन के लिए बंद किया गया। पूरी संरचना को अत्यंत सुरक्षा के साथ डिसमेंटल किया गया और पुरानी नींव पर सभी आधुनिक सुविधाओं और विस्तारित क्षमता के साथ एक नई ब्लास्ट फर्नेस खड़ा किया गया। 11 जून 2018 को नई फर्नेस राष्ट्र को समर्पित की गई। इस बीच योजना के अनुसार ब्लास्ट फर्नेस 2 और 3 को चरणबद्ध तरीके से बंद करना पड़ा, क्योंकि वे पुराने, अप्रचलित और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गए थे। सही गुणवत्ता वाले हॉट मेटल के लगातार उत्पादन की बढ़ती आवश्यकता के साथ तालमेल बिठाते हुए ब्लास्ट फर्नेस 4 का भी नवीकरण किया जाना था। 9 सितंबर 2020 को अपने 7वें अभियान के तहत एक उन्नत उत्पादन क्षमता वाली फर्नेस को चालू किया गया। आधुनिकृत और हरित एवं सुरक्षित तकनीक से युक्त 3 ब्लास्ट फर्नेस अर्थात ब्लास्ट फर्नेस 1 पार्वती, ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा,
और ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा के साथ अभी आरएसपी हॉट मेटल उत्पादन मात्रा में लगातार एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। 31 मार्च 2022 को इस्पात संयंत्र ने अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 को सफलतापूर्वक कमिश्निंग करके अपने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा है। विश्व स्तर के तकनीक से लैस यह मिल अपने उच्च मूल्य के आला उत्पादों के साथ आरएसपी के लिए एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। इस सफर में एक और महत्वपूर्ण क्षण उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस का आरएसपी के साथ विलय था, जिसने संयंत्र को अयस्कों के खनन से लेकर तैयार माल बनाने तक के संचालन के साथ वास्तविक अर्थों में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र बना दिया। आरएसपी के इस ऐतिहासिक सफर के दौरान इकाइयां भी कौशल विकसित करने और मानव संसाधनों की देखभाल करने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और क्षमता निर्माण करने में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली स्वर्णिम तरल लावा ने न केवल प्रत्येक हितधारकों के जीवन को रोशन किया, बल्कि पुलों और बॉयलरों, जहाजों और वाहनों, सिलेंडरों और गगनचुंबी इमारतों, पोल और पाइपलाइनों, बिजली जनरेटर और बिजली ट्रांसफार्मरों के निर्माण के भी उपयोग में लाया गया, जो पिछले 6 दशकों से अधिक समय से देश के रग रग में समाकर रीढ़ को मजबूत किया है। विकास और प्रगति के ऊंचाइयों को छूते हुए बहुमूल्य पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित, आपूर्ण और समृद्ध करने के लिए आरएसपी का प्रयास भी कई गुना बढ़ गया है। निरंतर वनीकरण और वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से आरएसपी ने इस क्षेत्र को एक हरे भरे दुनिया में तब्दील कर दिया है। आरएसपी की व्यापक और बहुउद्देशीय चिकित्सा सेवा में कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, सहायक आबादी और पार्श्वांचल क्षेत्रों के निवासियों को शामिल किया गया है। उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल करने के अलावा संयंत्र ने टाउनशिप में भी सौंदर्यीकरण को बढ़ाने, नागरिक सुविधाओं को सुधार करने और राउरकेला वासियों को भौतिक और बौद्धिक प्रेरणा के लिए मार्ग प्रदान करने के क्षेत्र में नए प्रयास कर रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने हमेशा अपने सामुदायिक पड़ोसियों को प्रगति का भागीदार माना है। इस्पात संयंत्र ने अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अपने पार्श्वांचल गांव में सतत विकास की शुरुआत करने की रणनीति अपनाई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सफलता के इस सफर ने राउरकेला इस्पात संयंत्र को सेल परिवार में एक अग्रदूत बना दिया है। 28 अप्रैल 2022 को सेल अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल ने राउरकेला इस्पात संयंत्र को सर्वांगीण उत्कृष्टता के लिए सेल कॉर्पोरेट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020-21 के तहत सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। अतीत से प्रेरणा लेते हुए, अपने ताकत में सामंजस्य स्थापित करते हुए और अपने भविष्य को फिर से संवारने के जुनून के साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र अब राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप वर्ष 2030 तक अपनी क्षमता को दुगना करने और एक ऐसा भविष्य बनाने की आकांक्षा रखता है जो हर मायने में सर्वश्रेष्ठ हो।